हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एक नए परिपथ के बारे में बात करते हैं जिसमें एक ऐसा एसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये एक प्रेरकत्व यानी कि एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व L है और ये एक प्रतिरोध है R। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन दोनों के सिरों के बीच हम लोगों ने एक प्रत्यावर्ती विभव स्रोत लगा रखा V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोनों में धारा एक ही प्रवाहित होती, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। धारा हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा की दिशा लगातार बदलती है, लेकिन फिर भी धारा दोनों में एक ही प्रवाहित होती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मान लीजिए जैसे हमने कहा इसके सिरों का वोल्टेज जो है VL है और इसके सिरों का वोल्टेज जो है वो VR है, और दोनों कौन से वोल्टेज की बात की जा रही है, बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हम लोग RMS वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं। तो इसके सिरों का वोल्टेज VL जो RMS वोल्टेज है, ये VR जो RMS वोल्टेज है। अब कुंडली में जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा से π/2 कोण से आगे चलता है। संधारित्र का उल्टा है, संधारित्र में धारा आगे चलती है और कुंडली यानी कि प्रेरक में वोल्टेज आगे चलता है। कितने कोण से? π/2 कोण से। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। और प्रतिरोध में धारा और विभवांतर दोनों सदैव कैसे होते हैं? समान कला में होते हैं। तो हमने मान लिया, सपोज करो कि ये धारा है, धारा की डायरेक्शन, तो चूंकि धारा और इसका विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं इसलिए VR की डायरेक्शन भी यही आएगी। तो हमने कहा यहां से यहां तक ये वेक्टर VR है। इसका जो वोल्टेज है वो धारा से π/2 कोण से अग्रगामी होता है। इसका मतलब हम लोग इधर की साइड में इसको π/2 एंगल से घुमा करके एक डायरेक्शन चुनते हैं और इस डायरेक्शन में हम लोग इसके विभवांतर VL को दिखा देते हैं। ठीक। अब चूंकि ये एंगल जो है π/2 है 90 डिग्री का, इसलिए अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये एक आयत बनेगा और इस आयत का जो विकर्ण होगा ये इस स्रोत के मुख्य विभवांतर को व्यक्त करेगा। यहां भी मैं इसके कौन से वोल्टेज की बात कर रहा हूं? RMS वोल्टेज। ये इसका RMS वोल्टेज है, ये इसका RMS वोल्टेज है और ये इसका RMS वोल्टेज है। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम की मदद से विभिन्न सूत्रों को ज्ञात करेंगे। यहां प्रेरक का विभवांतर क्या आता है भाई? पढ़ा हम लोगों ने, पहले हम लोग लिखते थे V बराबर IXL। जब हम लोगों ने अकेले अकेले परिपथ की बात करी थी, अकेला L है, अकेला R है, अकेला C है, तो वहां पर हम लोग हर जगह पर विभवांतर क्या लिखते थे? V लिखते थे। लेकिन अब यहां फर्क आ गया, यहां पर कई कई चीजें एक साथ जुड़ करके आ रही हैं, तो हम लोगों ने हर एक के विभवांतर के लिए उनके नीचे एक L R या C लगा दिया है। तो इसका L का विभवांतर जो होगा वो होगा VL बराबर IXL और प्रतिरोध का विभवांतर जो होगा ये होगा VR बराबर IR। ठीक। अब मैंने यहां लिखा OABC और जो ये पूरी लाइन कितनी लंबाई इसकी? VR, तो ये वाली लाइन भी VR होगी। ये VL है तो ये भी VL होगी। यहां मैंने लिख दिया ये VL है। ठीक है। और अब ये जो हमें दिख रहा है कि ये चूंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए इसमें समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। त्रिभुज OAB में V स्क्वायर बराबर है VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ये RMS वोल्टेज के बीच में संबंध है। प्रतिरोध का RMS वोल्टेज, प्रेरक का RMS वोल्टेज और मुख्य जो हमने लगाया है विभवांतर उसका RMS वोल्टेज, उनके बीच में संबंध है। अब हम लोग जब यहाँ पर VR और VL की जगह पर ये वाले मान रखते हैं तब हमें मिलता है V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर और I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इंप्लाई दैट V बराबर वर्गमूल ले लिया हमने I स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर, इट इम्प्लाई दैट v अपॉन आई बराबर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। पिछले वाले आर्टिकल की तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वही रोल प्ले कर रहा है, ये जो टर्म है वो रोल प्ले कर रहा है जो दिश धारा परिपथ में प्रतिरोध करता है। इसलिए हम लोग इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं, इस परिपथ की प्रतिबाधा। जहां इस परिपथ की प्रतिबाधा Z से प्रदर्शित करते हैं इसको, इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर मैं ये वाला मान यहां रख दूं तब v बटे आई बराबर हो जाएगा Z। इट इम्प्लाई दैट v बराबर आई जेड। ये सूत्र भी आरएमएस वैल्यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्या फार्मूले याद रखने हैं, ये तो पुराने फार्मूले हैं दोनों। एक तो आपके लिए नया फार्मूला ये है और एक आपके लिए नया फार्मूला ये है जेड का, इसमें ध्यान रखना है इनको। अब हम लोग इसके बाद इस परिपथ के अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर देखते हैं। फिगर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये तो करंट की डायरेक्शन है, जो वी आर की डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये मुख्य वोल्टेज है। इन दोनों के बीच में कितना कलांतर है मैंने दिखाया, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं कलांतर को, ये फाई है। और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ये। तो हम लोग इस ट्राइंगल के अंदर टेन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, यानी कि वी एल बटे वी आर। यहां त्रिभुज ओ ए बी में टेन फाई बराबर है ए बी बटे ओ ए, यानी कि वी एल बटे वी आर। और वी एल की जगह मैं आई एक्सएल रख सकता हूं और वी आर की जगह लिख सकता हूं आई आर। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट टेन फाई बराबर वी एल बटे वी आर बराबर एक्सएल बटे आर। इंप्लाई दैट फाइव, नहीं इससे हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार, एल आर परिपथ में कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है। वोल्टेज V धारा I से फाई कोण से अग्रगामी होता है, जहां फाई बराबर है टेन इनवर्स, ऊपर से निकाल दिया हम लोग, टेन इधर ले गए, ब्रैकेट वी एल बटे आर, वी आर। या हम लोग इसकी जगह पर ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर। ये डिपेंड करता कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यूज मिली हुई हैं। ठीक है, चलिए।